होशंगाबाद जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों का पिछले 1 माह से लगातार जारी है धरना प्रदर्शन की मांग है। पिछले 7 माह से मानदेय नहीं दिया गया। हम लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। क्या मांगे है अपनी? जी, हम लोगों का ये धरना दिनांक 2 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। तो कल तक वो धरने के स्वरूप में था। आज से हम लोगों ने उसको परिवर्तित करके भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल में कर दिया है। हमारी केवल एक मांग है। हमारा मानदेय माह मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक का मानदेय विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद के स्पष्ट निर्णय होने के बावजूद रोक रखा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि हमारा ये मानदेय तत्काल ये प्रदान करें और जिस दिन मानदेय मिल जाएगा उस दिन हम लोगों का ये आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन जब तक मानदेय नहीं मिलेगा तो आश्वासन पर केवल अब ये धरना या भूख हड़ताल हमारा समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को हमारी विश्वविद्यालय की जो सर्वोच्च बॉडी है कार्य परिषद, उसने निर्णय लिया कि सभी अतिथि विद्वानों को 1200 रुपये प्रतिदिन और 25,000 रुपये अधिकतम प्रति माह की दर से माह मई से अक्टूबर तक का मानदेय प्रदान किया जाए। उससे संबंधित आदेश भी विश्वविद्यालय द्वारा 29/10/2020 को प्रसारित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को ये बताया गया कि हमारे जो वित्त नियंत्रक है विश्वविद्यालय के, वो अवकाश पर चले गए हैं, मेडिकल अवकाश पर हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए उनको आने दीजिए। उनके आने के बाद हम आप लोगों के मानदेय का भुगतान कर देंगे। तो दीपावली के बाद वो 7 दिसंबर को अवकाश से वापस आते हैं और 8 दिसंबर को ही वो विद्यालय की जो कार्य परिषद है इसको अतिथि विद्वानों का मानदेय प्रदान करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मतलब एक प्रकार से उन्होंने विश्वविद्यालय की सर्वोच्च बॉडी को चैलेंज किया है। और इस सर्वोच्च बॉडी को चैलेंज करने का अर्थ है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि एक वित्त नियंत्रक, और जबकि शासन प्रशासन की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो कार्य परिषद होती है उसमें मध्य प्रदेश शासन की तरफ से वित्त का एक आदमी नामित किया जाता है। और इस कार्य परिषद में जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस जो रीवा के हैं वो उस कार्य परिषद की बैठक में मौजूद थे। उनके द्वारा उस निर्णय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। इसलिए ये जो वित्त नियंत्रक की आपत्ति है वो निरर्थक है, निराधार है और केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए है। इसके बाद वो 9 तारीख को विश्वविद्यालय आते हैं। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि सर क्या समस्या है, बैठ करके बात कर लीजिए और ये जो हमारी मांगे हैं इनका निराकरण कर दीजिए। तो उनके द्वारा हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित टिप्पणी की गई, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो मैं यहाँ मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। की भूख हड़ताल जारी है, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ये जो कोविड-19 की परिस्थितियां थी, इन्होंने न केवल इनको अपितु पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को काफ़ी प्रभावी ढंग से विपरीत रूप से प्रभावित किया। और उसका कारण ये था कि हमारा सत्र जो पिछले साल 19-20 शुरू हुआ था उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण हमारी कक्षा और अध्ययन अध्यापन की जो मेथड्स हैं वो चेंज हुई। उसके बाद सरकार की नीतियों में मार्गदर्शन आने पर हम लोग उस मार्गदर्शन के समय समय पर आने के कारण एक सिलसिलेवार उसकी कोई नीति नहीं बना पाए। और जब हमने नीति बनाई तो थोड़ा विलम्ब सही, लेकिन इसके बाद इनका पेमेंट मई से पूर्व का सर रूप से और अप्रैल का पूरी तरह से दिया गया। सर इनका यह भी आरोप है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस निर्धारित किया गया है मगर 1200 रुपये ही दिए जा रहे हैं। वो हमारी इनकी जो सेवा शर्तें हैं इनके नियुक्ति पत्र में उसके अनुरूप जो राशि थी कार्य परिषद ने उसी राशि का निर्णय लिया। इसलिए कार्य परिषद का निर्णय सिरोधार्य करते हुए हमने शासन के लिए नहीं अपितु विश्वविद्यालय की बनाई हुई पूर्व की इनकी सेवा शर्तों के आधार पर उसको दिया। सर कोरोना काल 7 माह के दौरान कभी ये मानदेय मांग रहे हैं, सर इस पर क्या कहेंगे? ये जो मानदेय मांग रहे हैं उस पर कार्य परिषद ने अपने प्रथम निर्णय में उस मानदेय को स्वीकार करते हुए एक निर्णय लिया था, किंतु उस निर्णय के 1-2 बिंदुओं को लेकर कतिपय आपत्तियां और आक्षेप वित्त विभाग की आई जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो हम लोगों ने अभी पूर्व बैठक में उसको निर्णित करने की कोशिश की, लेकिन आपातिक बैठक में कोरम के अभाव के कारण नहीं कर पाए।
निकट भविष्य में 29 से लेकर 2 तारीख के बीच के लिए पुनः एक प्रस्ताव हमारी ओर से है और उसमें माननीय कार्य परिषद सदस्य की कोरम के साथ उपस्थिति में हम इनके पूर्व निर्णय के संबंध में अब हुई चर्चा अनुसार और वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आक्षेप की बिंदुओं के साथ वहां प्रस्तुत होंगे और कार्य परिषद का इस संबंध में जो निर्णय मिलेगा उसको प्राप्त करके वित्त विभाग से उन गतिरोधों को दूर कर इनके भुगतान की कार्यवाही के लिए पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।